गुड मॉर्निंग सभी को। और फिर से हम चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है तृतीया विभक्ति, जिसे करण कारक भी कहा जाता है। तो पहले दो लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो फिर से हम आज थोड़ा रिवीजन करेंगे कि पहले दो लेक्चर में हम क्या सीखे थे। तो वहां पर हमने सिखाया, पहला लेक्चर था तब हमने सिखाया कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, यानी कि जो काम कर रहा है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में आएगा। फिर होता है कर्म कारक, यानी कि क्रिया जो हो रही है तो वो होता है कर्म। वो हमेशा द्वितीया विभक्ति में आएगा। और अब आता है तृतीया विभक्ति, तो वो होता है करण कारक। करण कारक यानी कि क्रिया जिससे हो रही है। हम मानो कि जैसे कि मैं हिंदी में वाक्य कहूं, मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, कर्ता। वो हो गया कर्ता, तो वो हो गया संस्कृत में अहम गच्छामि। क्या हो गया संस्कृत में? अहम गच्छामि। अहम को प्रथमा विभक्ति में ले लिया हमने। फिर होता है मैं घर जा रहा हूं, तो वो घर हमारा क्या हुआ, कर्म। तो क्या आएगा, अहम गृहम गच्छामि, कि मैं घर जा रहा हूं। तो घर को हमने द्वितीय विभक्ति में ले लिया। अब मैं घर कैसे जा रहा हूं, जैसे कि मैं चलते चलते जा रहा हूं तो मेरे पैरों का इस्तेमाल होगा, तो उसी को हम कहेंगे मैं पैरों से घर जा रहा हूं। या मानो कि साइकिल है तो साइकिल से घर जा रहा हूं, या बाइक है तो बाइक से घर जा रहा हूं, या कोई भी गाड़ी है तो हम उसी को तृतीया विभक्ति कहेंगे। जैसे कि मानो कि एक वाक्य हम बनाते हैं कि रमेश पढ़ रहा है, तो संस्कृत में वाक्य क्या बनेगा, रमेशः पठति। रमेशः पठति। रमेश को हमने प्रथमा विभक्ति में लिया। अब रमेश पाठ पढ़ रहा है, ये वाक्य समझो। तो वाक्य क्या बनेगा, रमेशः पाठम पठति। रमेशः पाठम पठति। फिर अब हम सीखेंगे तृतीया विभक्ति कि रमेश मुंह से पाठ पढ़ रहा है। तो मुंह का इस्तेमाल उसने किया, वो हुआ करण कारक। तो मुंह को तृतीया विभक्ति में लेंगे कि रमेशः मुखेन पाठम पठति, वो मुख से पाठ पढ़ रहा है। तो ये हुआ हमारा वाक्य। तो वही आज हमें सीखना है। इतना बड़ा वाक्य आज हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हुआ अहम मुखेन खादामि। अहम मुखेन खादामि, तो मुख का इस्तेमाल किया। काम करने के लिए जिस भी चीज का इस्तेमाल करें हम, या कोई भी क्रिया कर रहा हो, काम करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करेगा उसको कहेंगे हम करण कारक, और उसको संस्कृत में तृतीया विभक्ति में रखा जाता है। याद रखना, काम करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हम करें तो उसको हम करण कारक कहेंगे और उसको तृतीया विभक्ति में लिखा जाएगा। जैसे कि अहम मुखेन खादामि, यानी कि मैं मुख से खाता हूं। तो खाने के लिए मैं किस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुंह का। तो इसलिए मुख का क्या हुआ, मुखेन, एन प्रत्यय लगा दिया उसमें। सा कलमेन लिखती, वह पेन से लिखती है। तो लिखने का काम किससे कर रही है, पेन से। इसी वाक्य को हम बड़ा भी कर सकते हैं कि वह पेन से कविता लिख रही है। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे कि सा कलमेन कविताम लिखती। कविता क्या है, उसका कर्म है, तो कर्म को हम रखेंगे द्वितीय विभक्ति में। जैसे कि ऊपर का वाक्य अहम मुखेन फलम खादामि, मैं मुख से फल खाता हूं। तो फल क्या हुआ, कर्म हुआ, उसे द्वितीय विभक्ति। तीनों विभक्ति का उपयोग अब हमें आना चाहिए।
पहली दो भी भूल नहीं जानी है, वो सभी याद रखोगे तभी आप वाक्य को बड़ा कर पाओगे, और वाक्य जब सीख जाओगे तो पैराग्राफ पूरा लिख पाओगे। वह कलम से लिखती है। नरह दंडेन चलती, के मनुष्य डंडे से चलता है, यानी कि चलने के लिए वो लकड़ी का सहारा ले रहा है, इसलिए वहां पर कहा दंडे न। आगे कहते बालो कंदुके न क्रीडतः। बालो यानी कि दो बच्चे हैं, इसलिए वहां पर द्विवचन में बताया। बालो कंदुके न, गेंद से, बॉल से, क्रीडतः, इसलिए पीछे क्रियापद भी बदला। देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब थर्ड पर्सन की बात हो तो एक वचन में ती प्रत्यय आता है, द्विवचन में तह प्रत्यय आता है, और बहुवचन में अंति प्रत्यय आता है। तो यहाँ पर बच्चे दो हैं, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय कौन सा आया, पीछे तह। लड़की एक लिख रही थी तो वहां पर ती आया, इंसान एक चल रहा था तो वहां पर भी ती प्रत्यय आया, और वो बच्चा जो खा रहा है वो खुद की बात कर रहा है तो वहां पर शब्द आया अहम, तो उसके पीछे प्रत्यय आया मी। यहाँ पर कह रहे बालो कंदुकेन क्रीडता, बच्चे, दो बच्चे गेंद से, बॉल से खेल रहे हैं। मालाकारः जलेन पादपम सिंचती, माली पानी से पौधा सींचता है, या फिर सिंचन कर रहा है, मैं सभी कह सकते। यानी कि जो माली है पौधे को क्या दे रहा है, पानी से काम कर रहा है, तो इसलिए जल का क्या हो गया, जलेन। मालाकारः जलेन पादपम सिंचती। इस तरह से आगे, महिला हस्ताभ्याम वस्त्राणि क्षालयति। देखो हस्त का क्या हो गया, हस्ताभ्याम, क्यों, क्योंकि हाथ दो होते हैं, दो हाथों से वो कपड़े धो रही है, तो इसीलिए वहां पर महिला हस्ताभ्याम, हस्तेन नहीं लिखा, वहां पर क्या आया, हस्ताभ्याम, क्योंकि दो हाथों से काम हो रहा है। महिला हस्ताभ्याम वस्त्राणि क्षालयति, यानी कि वस्त्र धो रही है, कपड़े धो रही है या धोती है, दो हाथों से। जैसे मैं कहूंगा मैं आंखों से चित्र देख रहा हूं, तो आंखों से चित्र देख रहा हूं मतलब मैं दोनों आंखों का इस्तेमाल करता हूं, तो वहां पर क्या आएगा, नेत्राभ्याम। मैं पैरों से चल के जा रहा हूं तो वहां पर क्या है, चरणाभ्याम। लेकिन यहाँ पर देखो वाक्य लिखा है बालकाः चरणाभ्याम धावन्ति, बहुत सारे बच्चे, अनेक बच्चे दो पैरों से भागते हैं, यानी कि दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो द्विवचन आया। बच्चे बहुत सारे इसलिए वहां पर बालकाः आया, और दौड़ने का काम सभी कर रहे हैं तो वहां पर आया धावन्ति, अंति प्रत्यय आया। गजः पादैहि चलति, हाथी पैरों से चलता है। देखो बच्चे भी पैरों से दौड़ रहे थे, वहां पर क्या आया, चरणाभ्याम, और यहाँ पर क्या आया, पादैहि। अगर चरण होता तो क्या आता, चरणे ही। क्यों, क्योंकि इंसान के दो पैर होते लेकिन जानवर के चार पैर, तो संस्कृत में दो से जब ज्यादा हो तो उसका बहुवचन होता है, तो हाथी चार पैरों से चल रहा है, इसलिए वहां पर आया पादैहि। इस तरह से जैसे कि मैं कहूं मैं आंखों से देख रहा हूं तो नेत्राभ्याम आएगा, मैं कानों से सुन रहा हूं तो कर्णाभ्याम आएगा, लेकिन मैं हाथ से लिख रहा हूं तो लिखने का काम हम एक हाथ से करते, दोनों हाथ एक साथ हम करते नहीं, तो वहां पर आएगा हस्ते न, तो वो याद रखो। आगे कहते हैं कि किसी क्रिया को करने में कर्ता जिससे
सबसे अधिक सहायता मिलती है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया करने में हम जिसकी सहायता लेते हैं किसी की भी, तो उसी को कहते हैं करण कारक। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि करण कारक जब लगाना हो तो संस्कृत में उसकी विभक्ति होती है तृतीया। यथा सह दंडेन चलती, जैसे वह लकड़ी से चलता है। चलती क्रिया में सबसे अधिक सहायक दंड है, यानी कि वो चलने की क्रिया कर रहा है लेकिन उसमें सहायता किसकी है? दंड की, यानी कि लकड़ी की। तो वहां पर हुआ लकड़ी से, हिंदी में से प्रत्यय लगता है, अतः यह करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हिंदी में इसका सूचक चिन्ह है से या द्वारा, और संस्कृत में शब्दों में निम्नलिखित चिन्ह लगाए जाते हैं। हिंदी में से या द्वारा ये दो शब्द लगते हैं, लेकिन संस्कृत में इसके शब्द अलग होते हैं। लेकिन जब हिंदी वाक्य आप पढ़ो तो से या द्वारा लिखा हो, से या फिर द्वारा, तो समझो इसको हमें तृतीया विभक्ति में लेना है। इसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि लड़की पेन से लिखती है, पेन से, तो पेन से आया ना। मैं मुख से खाता हूं, तो मुख से। मनुष्य लकड़ी से चलता है, तो से आया। महिला हाथों से कपड़े धोती है, तो वहां पर भी से आया। बच्चे पैरों से भाग रहे हैं, तो वहां पर भी आया से। हाथी पैरों से चल रहा है, वहां पर भी से आया। तो यहाँ पर काम करने के लिए जिस चीज का हमने इस्तेमाल किया उसे हमें तृतीया विभक्ति में लेना है। अगर काम करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल किया तो एक वचन में, दो का इस्तेमाल किया तो द्विवचन में, और दो से ज्यादा तो बहुवचन में। जैसे कि मैं मुख से खा रहा हूं, तो मुख एक ही है, तो एक वचन में मुखे ना। लड़की पेन से लिखती है, तो पेन एक ही है, तो कलमे न। बच्चे पैरों से भाग रहे, तो दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रहे, तो वहां पर आया चरणाभ्याम। महिला हाथों से कपड़े धो रही है, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही है, तो हस्ताभ्याम। हाथी पैरों से चल रहा है लेकिन हाथी के पैर चार है, तो वहां पर आया पादे ही, चरणे ही। तो इस तरह से याद रखो। आगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये कोष्ठक है। पुल्लिंग में क्या होता है? तो कि एण या फिर एन, दो प्रत्यय लगते हैं। कभी कभी एण लगता है, कभी कभी एन लगता है। एण कहाँ लगता है वो भी समझो, कि जिस पुल्लिंग शब्द में या फिर नपुंसकलिंग शब्द में, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द में र शब्द का उच्चार हो, जैसे कि राम, तो उस शब्द के अंदर र है। जिस शब्द के अंदर श का उच्चार हो, ये दोनों शब्द जब जिस शब्द में होंगे, दोनों में से एक भी होगा, तो वहां पर एण प्रत्यय लगेगा, वरना ए न लगेगा। जैसे कि दंड आया तो दंडे न आया, वहां ए न लगा ना। कलम आए तो कलमे न आया। लेकिन अगर शब्द होता वृक्ष, तो उसके अंदर र है, तो वृक्षेण, तो वहां पर एण प्रत्यय होता है। पुष्प तो पुष्पेण, इस तरह से। तो ये याद रखो, जहां पर र और श का उच्चार होगा वहां पर एण होगा, और जहां पर र और श नहीं होंगे वहां पर ए न होगा। बाकी सब कुछ है। आभ्याम, जैसे कि हस्ताभ्याम आया ना, हस्त था तो उसे आभ्याम प्रत्यय लगा दिया। हस्ताभ्याम, दो हाथ थे। ए ही, जैसे कि हाथी के साथ शब्द है पाद ही, पाद शब्द है, पाद यानी कि पैर, तो ए ही प्रत्यय लगा दिया। देखो दो मात्रा और विसर्ग लगा दिए। फिर स्त्रीलिंग शब्द अया, एक वचन में क्या शब्द आएगा? अया। द्विवचन में आभ्याम, और बहुवचन में आभि। इसी तरह नपुंसकलिंग एण, एन, मैंने अभी बताया, आभ्याम और ए ही। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति से सेम ही हो गए। अगर आपने पुल्लिंग समझ लिया तो नपुंसकलिंग अपने आप आ ही जाएगा।
सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद रखने, सेम ही आएगा। आगे अब देखो यहाँ पर तत् शब्द है, तत् का हो गया तेन, ताभ्याम, ते ही, पुल्लिंग की तरह ही जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा ना, वहां पर ए ना है, यहाँ पर देखो ते न हो गया, वहां पर आभ्याम है, यहाँ पर ताभ्याम आ गया, वहां पर ए ही आया तो वहां पर देखो ते ही, एक ही जैसा। इसी तरह वहां पर अया प्रत्यय है तो यहाँ पर देखो तया है, वहां पर आभ्याम आया स्त्रीलिंग में तो यहाँ पर ताभ्याम है, वहां पर आ भी तो यहाँ पर ता भी, सिर्फ तो आगे लगा दो, बाकी सब कुछ सेम है। अगर ये कोष्टक याद रखा, ये पूरा कोष्टक याद रखा तो फिर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला इसके सेम ही है। ये सारे शब्दों के आगे तो लगा दो तो ये कोष्टक अपने आप बन ही जाएगा। देखो ए न तो ते न, आभ्याम तो ताभ्याम, ए ही तो ते ही, फिर आया अया तो तया, आभ्याम तो ताभ्याम, आ भी तो ता भी, फिर नपुंसकलिंग में ए न आया तो यहाँ पर ते न आया गया, ताभ्याम तो वहां आभ्याम है, वहां पर ए ही तो यहाँ पर ते ही, सेम है। ये कोष्टक और वो कोष्टक सेम है। हाँ, अस्मद और युष्मद का अलग है। अस्मद का क्या आया, युष्मद में आएगा त्वया, यानी कि तुझसे, तुमसे हम कह सकते हैं। मुझसे कहना है तो मया, तुम दोनों से, मैं तुम दोनों से सुनना चाहता हूं ऐसा मुझे कहना है तो युवाभ्याम कविताम कथयत है, कि तुम दोनों से मैं कविता सुनना चाहता हूं। आवाभ्याम, हम दोनों से कविता सुनो, तो आवाभ्याम कविताम कथयामि, इस तरह से। युष्मा भी ही, तुम सभी से, और अस्मा भी ही तो हम सब से, इस तरह से। आगे क्या कहते हैं, किम शब्द के रूप सभी लिंगों और विभक्तियों में तत् के समान होते हैं, यानी कि किम शब्द जिससे हम प्रश्न बनाते हैं वह तेन ताभ्याम ते, केन काभ्याम के, एक जैसे, तत् के समान। तत् में आया तेन तो किम में क्या आएगा, केन। तत् में आया ताभ्याम तो इसमें आएगा काभ्याम, उसमें आया ते ही तो इसमें आया के ही। अब स्त्रीलिंग में यहाँ पर आया तया तो वहां पर क्या आएगा, कया। इसमें आया ताभ्याम तो काभ्याम, उसमें आया ताभी तो इसमें आएगा काभी। तो अगर आपको तत् शब्द समझ में आता है तो किम शब्द भी समझ में आ ही जाएगा। अब आगे, सह कृषकः अस्ति, वह किसान है। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति। लास्ट वाक्य देखो, कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, किसान हल से खेत जोत रहा है, यानी कि खेती कर रहा है। तीनों विभक्तियों का प्रयोग है। किसान, कौन काम कौन कर रहा है, किसान, इसलिए वहां पर शब्द क्या आया, कृषकः, प्रथमा विभक्ति में। किसे जोत रहा है, खेत को, तो वो हो गया उसका कर्म, तो वो क्या आया, क्षेत्रम। शब्द को समझना, यहाँ पर देखो ये शब्द है, ये है कृषका प्रथमा विभक्ति में, फिर ये शब्द क्षेत्रम ये हुआ द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है तो हमारा सेकंड चैप्टर था। और फिर ये शब्द हले न, ये हमारा ये चैप्टर का तृतीय विभक्ति का प्रयोग, किसान हल से खेत जोत रहा है, यानी कि किसान हल से काम कर रहा है, हल के बिना काम होगा नहीं। तो इस तरह से तीनों विभक्तियों का प्रयोग करके ये वाक्य है। आगे है, तानी पुष्पाणी संति, वह फूल है, बहुत सारे फूल है। महिला ते किम करोति, महिला उसका क्या कर रही, उससे क्या कर रही है, ते ही यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो ते ही, महिला उससे क्या कर रही है, तो महिला पुष्पे ही मालाम रचयति, काम करने वाली कौन है, महिला, तो वो हो गया प्रथमा विभक्ति में। क्या कर रही है तो कि माला बना रही है, तो मालाम,
तो वो आ गया द्वितीय विभक्ति में। किससे माला बना रही? फूल से। अब फूल देखो बहुत सारे हैं, एक फूल से तो माला बनती नहीं है। तो वहां पर क्या आया? पुष्पे ही, ए ही प्रत्यय लगा दिया। देखो यहाँ पर है ना, फूल नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्द का देखो यहाँ पर पुष्पे ही यहाँ पर लिखा है। महिला फूलों से माला बना रही है, इस तरह से। आगे कहते हैं, सा छुरिका अस्ति, वह छुरी है। नहीं, माता छुरिकया किम करोति, माता छुरी से क्या कर रही है? तो माता छुरिकया शाकम कृंतति, तो माता छुरी से शाक कृंतति काट रही है, सब्जी को काट रही है। सा छुरिकया फलानि कृंतति, वह छुरी से फल भी काट रही है। देखो ये दोनों वाक्य, ये सभी वाक्य देखो, इसमें कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों का प्रयोग किया गया है। कर्ता का है, कर्ता कौन है? तो कर्ता है माता, ये हो गई कर्ता, काम करने वाली कौन है? माता। काम क्या हो रहा है उसे कहते हैं कर्म। तो काम क्या हो रहा है? तो एक में काम हो रहा है शाकम, तो ये आ गया द्वितीय विभक्ति में। दूसरे में काम हो रहा है, बहुत सारे फल है, तो फलानी। अब किससे काम हो रहा है? तो छुरी से। छुरी कौन सी लिंग में आता है? छुरी का शब्द। छुरी कैसी स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द में हमने यहाँ पर देखा तृतीया विभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो देखो यहाँ पर है अया, यहाँ पर देखो अया शब्द है। बालिका का क्या हो गया था? बालिकया। तो छुरिका का क्या होगा? छुरिकया। इसलिए यहाँ पर वाक्य में छुरिकया लिखा है, सा छुरिकया फलानि कृंतति, कि वह छुरी से फल काट रही है, यानी कि प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे, एतत् कमलम अस्ति, यह कमल है। एषा कलमेन किम करोति, यह कलम से क्या कर रहा है? कलम यानी के पेन। ये एषा कलमेन किम करोति, वह पेन से क्या कर रहा है? तो एषा कलमेन, एषा नरः कलमेन पत्रम लिखति। एषा नरः पुल्लिंग में है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, काम करने वाला वो है, पत्र वो लिख रहा है। क्या कर रहा है? तो क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? पत्र। तो पत्र को द्वितीय विभक्ति में डाल दिया, पत्रम। और फिर आया कलमेन, तो कलम से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, तो उसको हमने डाला तृतीय विभक्ति में कि यह मनुष्य पेन से पत्र लिख रहा है। मोहन हस्ताभ्याम नमति, मोहन हाथ से नमन कर रहा है। स हस्ताभ्याम कम नमति, वह हाथों से किसे नमन कर रहा है? तो सहस्ताभ्याम सूर्यम नमति, कि वह हाथों से सूर्य को नमन कर रहा है। तो वहां पर सह वो हो गया प्रथमा एक वचन, हस्ताभ्याम दोनों हाथों से, तो वो हो गया तृतीय विभक्ति द्विवचन, दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। किसे नमन कर रहा है? सूर्य को। तो वहां पर सूर्य को हमने द्वितीय विभक्ति में लिया, सूर्यम, है ना, नमति। जना नौकया नदीम तरंती, लोग नौका से नदी को तैरते हैं, नदी पार करते हैं। नौकया, नौका शब्द स्त्रीलिंग है, तो अया प्रत्यय लगा, नौकया, बहुत सारे लोग हैं, तो जनाहा, नदी एक ही है, तो नदीम द्वितीय विभक्ति एक वचन, तरंती तैर रहे है। आगे है बालकाः केन क्रीडन्ति, तो बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति,
युग, क्या क्वेश्चन है युग? बताओ, अपने आप को अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो। युग, क्या कोई क्वेश्चन है तो क्यों हाथ क्यों भेज रहे हो? हाँ, ऐसा मत करो। आगे, बालक केन क्रीडति, बालक कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेल रहा है। मोहन काव्याम नमति, मोहन किससे नमन कर रहा है? तो मोहन हाथ से, दोनों हाथों से। तो क्या आएगा? मोहन हस्ताभ्याम, काव्याम की जगह पर क्या आएगा? हस्ताभ्याम नमति। जना कया नदीम तरंती, लोग किससे नदी तैर रहे? तो जना नौकया नदीम तरंती। आगे, उचितम एवं कथितम अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में सही कहा है। जैसे प्रथमा विभक्ति का एक श्लोक आया था, द्वितीय विभक्ति का भी एक श्लोक आया, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक श्लोक दिया गया है। क्या कहा? दानेन पाणी न तु कंकणे न, क्या सुनो ठीक से पढ़ना, दानेन पाणी न तु कंकणे न, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन, दानेन पाणी न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मुंडनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मुंडनेन। आपको अगर त्वमेव माता श्लोक आता हो तो ये श्लोक उसी राग में गाया जाता है। जैसे श्लोक गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसी तरह दानेन पाणी न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धेन तु चंदनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मुंडनेन। फिर से एक बार, दानेन पाणी न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धेन तु चंदनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तेन तु मुंडनेन। इस श्लोक में क्या गया? पानी मतलब हाथ, दानेन पानी न तु कंकणेन, हाथ की शोभा। हमारा हाथ कैसे अच्छा लगता है? अच्छे अच्छे घड़ी पहने या इसमें कोई सोने का गहना पहने, उससे हाथ अच्छा लगता नहीं। पानी का मतलब होता है संस्कृत में हाथ। तो हाथ हमारा तब शोभा लगता है, अच्छा लगता है, इस हाथ से हम किसी को दान करें। दाने न पानी, इस हाथ की शोभा कब है? जब इस हाथ से किसी को दान दिया जाए। स्नानेन शुद्धि न तो चंदनेन, हमारे शरीर की शुद्धि किससे होती है? स्नान करने से, नहाने से। सिर्फ चंदन लगाने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता नहीं। ठंड का मौसम और जल्दी से स्कूल जाना हो तो सिर्फ स्प्रे लगा लो और हमारी तरफ सुगंध आने लगे, वो शरीर की शुद्धि होती नहीं है। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, कोई सुगंधी स्प्रे या चंदन लगाने से नहीं। माने न तृप्ति न तो भोजन, इंसान को तृप्ति यानी कि संतोष कब मिलता है? सम्मान से, भोजन से तृप्ति होते नहीं। आप किसी के घर खाने जाओ और थाली आपको खा करके दी जाए, फेंक के दी जाए और कहा जाए कि खाना हो ना खा लो, फिर निकलो यहाँ से, तो वो खाना कितना भी अच्छा हो हमें अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन प्यार से भी सूखी रोटी दी जाए तो हमें तृप्ति मिलती है, हमें खुशी मिलती है। फिर कहा गया ज्ञानेन मुक्ति, इंसान को मुक्ति यानी कि दुनिया की समझ मुंडन कराने से या टकला कराने से होती नहीं, सिर्फ ज्ञान से मिलती है। दुनिया की समझ ज्ञान से मिलती है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो मुंडन कराने से कोई ईश्वर खुश नहीं होता, लेकिन ईश्वर क्या है ये समझने से मुक्ति मिलती है। ये इस श्लोक में बताया गया है।
अब इसकी एक्सरसाइज एक बार समझ लेते हैं, फिर जिसका क्वेश्चन हो उससे बात कर लेंगे। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, शब्दों को सिर्फ पढ़ना है और उच्चार सीखना है। दूसरी एक्सरसाइज, सही विकल्पों से उत्तर चुनिए। वृद्धः दंडेन गच्छति, पहला वाला। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड, वृद्धः दंडेन गच्छति, दंडेन एक वचन में। कोई भी वृद्ध जाएगा तो एक लकड़ी से जाएगा, 10-12 लकड़ी एक साथ पकड़ेगा नहीं। अहम मुखेन खादामि, मुखेन सेकंड वाला। मालाकार जलेन सिंचति, जलेन फर्स्ट वाला। माता हस्ताभ्याम कार्यम करोति, माँ दोनों हाथों से काम करती है, तो हस्ताभ्याम। अब वर्ण संयोजन कीजिए, तो पहला शब्द उसमें लिखा है, दूसरा शब्द बनेगा कृषकः। क्या बनेगा, इस तरह से लिखो। पीछे 2 डॉट लगाना मत भूलना, कृषकः, इस तरह से। आगे शब्द है सूर्यः, तो यहां पर ऐसे लिखो। यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप देख लेना और लिख लेना, सूर्यः। फिर आएगा हंसते ही, इसके बाद वर्ड है हंसते ही, ऐसा लिखो। फिर दंडे न, तो इस तरह से लिखना है। दंडे न, इस तरह से। हो गया, ये हो गया आपका वर्ण संयोजन। अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो मैं अभी आपको आंसर की भेजी दूंगा, तब देख लेना। पदानाम वर्ण विच्छेदन कुरुत, शब्दों के वर्ण अलग अलग करना है, तो क्या क्या वर्ण आएंगे। पहला आएगा क, इस तरह से क लिखो, क। उसके बाद हलंत, हलंत की निशानी करनी है। फिर अ, फिर आएगा क, फिर आएगा श। ये सारी मैं भेज दूंगा, इसमें समय बहुत ज्यादा जाएगा, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो नहीं पूछ पाऊंगा। आगे क्वेश्चन है, मित्रों चित्र को देखकर उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। बालको केन क्रीडता, तो वहां पर लिखना है बालको कंदुकेन। क्या लिखना है, कंदुकेन क्रीडता। केन है ना, वो केन शब्द निकाल देना है, उसकी जगह पर आएगा कंदुकेन। महिला काभ्याम वस्त्राणि क्षालयति, तो महिला हस्ताभ्याम, क्या करना है, हस्ताभ्याम वस्त्राणि क्षालयति। आगे, गजः के चलति, तो पाद या चरण दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते, दोनों में से कोई भी एक। तो इस तरह से पादेहि, गजः पादेहि, इस तरह से 2 मात्रा ऊपर रहेगी, पीछे डॉट, विसर्ग। माता कया शाकम कृंतति, छुरी कया, ये शब्द अंदर है ही, चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन अंदर देखकर भी लिख सकते हो। फिर है मंजूषा, पानी शोभते, तो वहां पर आएगा दाने न, सेकंड वाला ऑप्शन। फिर ख में माने न भवती, तो तृप्ति माने न भवती, तृप्ति फर्स्ट वाला। फिर शरीर से शुद्धि स्नाने न भवती, थर्ड वाला। मुक्ति ज्ञाने न भवती, लास्ट वाला। और शरीर से शुद्धि चंदने न भवती, फोर्थ वाला। अब यहाँ पर कुछ वाक्य बनाने हैं, तो वाक्य किस तरह से, तीनों शब्दों को जोड़ना है। तो पहला वाक्य देखो, उसमें लिखे अहम कंदुकेन क्रीडामि। अब आगे है जनाहा नेत्राभ्याम, क्या लिखना है, नेत्राभ्याम। जनाहा चरणाभ्याम लिखो, नेत्राभ्याम नहीं, जनाहा नेत्राभ्याम चलंती, क्या लिखना है, चलंती। फिर
त्वं चित्रम, त्वं नेत्रम, नेत्राभ्याम पश्यसि, त्वं नेत्राभ्याम पश्यसि। और फिर आएगा कृषकः जलेन सिंचति। इस तरह से वाक्य बनेंगे। चलो अब जिसको क्वेश्चन हो उससे हम बात कर लेते हैं। पल, रियोरा पल, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन हो पूछ लो। पल, अपने आप को अनम्यूट करो।